जय श्री सच्चिदानंद। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को प्रणाम। और कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब प्रसन्नता से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी का। हम कैसे जानें कि हम में कौन सा गुण अधिक है। हम सतोगुणी हैं, हम रजोगुणी हैं या हम तमोगुणी हैं। हम किस तरह से जानेंगे, अपने आप को मापदंड कैसे देंगे, खुद को कैसे जानेंगे कि हम में कौन सा गुण अधिक या कम है। क्योंकि जो चीज़ है वो सब ज़रूरी है, क्योंकि वो बैलेंस करती है। अगर प्रकाश ज़रूरी है तो अंधकार भी ज़रूरी है, पर उसका अगर बैलेंस टूटता है, वो एक सीमा बनाई गई, उस सीमा को अगर क्रॉस करते हैं तो वो चीज़ फिर दिक्कत करती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो हम कैसे जानेंगे, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलती हूँ। एक कहानी थी एक ऋषि की जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। उनका मुझे नाम याद नहीं है। वो ऋषि अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जा रहे थे तपस्या करने, और किसी घने जंगल में। तो उनकी पत्नी बोली कि हे प्रभु, आप जा रहे हो, तो जब आप नहीं रहोगे तो मैं अपनी सुरक्षा किस तरह से करूँगी, और मैं ये कैसे जानूँगी कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो अब उन्होंने ऋषि ने अपनी पत्नी को बोला कि अगर आपको ये ज्ञान लेना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा कुछ दूर पैदल, मैं तब आपको ये बात समझा पाऊँगा अच्छे से। तो उनकी पत्नी ने बोला कि चलो। तो फिर वो एक ऐसे चलते चलते एक वन में पहुँचे। उस वन में एक बहुत विशाल बेर का पेड़ था। बेर का पेड़, उसमें इतने सारे मीठे मीठे बेर लगे थे। उन्होंने कुछ तो बेर खाए, उसके बाद में वहीं पे उन्होंने बहुत सारे बेर तोड़े, हिलाए, ऐसे तो गिर गए, बीने और एक जगह इकट्ठे कर दिए खूब सारे बेर। वहाँ पे जंगल था तो ज़्यादा कोई आता जाता था नहीं, तो वो सारे बेर बहुत पके और मीठे बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी ने खाए ना हो। सफाई करी पूरी एक जगह, फिर एक जगह सारे बेर इकट्ठा कर दिए। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर जाके एक दूसरे पेड़ के पीछे, जो और मोटी सी जड़ वाला कोई वट वृक्ष था, उसमें जाके वो छुप गए दोनों। अब उनकी पत्नी बार बार पूछती है कि हे प्रभु, हम ऐसे क्यों छुपे हैं। तो उन्होंने बोला कि बस चुप होके देखते रहो, आपके सवाल का यहीं पे जवाब है। तो उन्होंने देखा, बहुत देर तो खड़े रहे, कोई नहीं आया। कुछ देर बाद, काफ़ी देर बाद एक बंदर आया, दौड़ता फांदता कूदता आया और ऐसे झपटा मारा उसमें बेरों में, और कुछ खाया, कुछ भरा मुंह में भरा, कुछ हाथों में लिया, और मतलब मिनटों में भाग गया अपना काम करके वो। तो उन्होंने फिर वो अपनी पत्नी से बोले कि अभी कुछ देर और खड़ी रहो। तो थोड़ी देर बाद कोई फिर नहीं आया। फिर काफ़ी देर बाद एक औरत आई, लकड़हारिन थी वो, लकड़ी उसके सिर में थी। और तो उसने देखा कि यार बेर पड़े हैं और एक ढेर। उन्होंने जाके, गुरुजी ने वो जो ऋषि थे, उस ढेर, वो बंदर भी खा के चला गया था, तो ऋषि जी जो थे उन्होंने आके फिर उसको ढेर को सही किया और फिर जाके छुप गए। तो जाके जब छुपे तो कुछ देर बाद फिर एक औरत आई जो लकड़हारी थी, उसके सिर में एक लकड़ी का गट्ठा था। उसने देखा कि अब भूखी थी, बहुत सुबह की निकली हुई थी और काफ़ी देर हो गए थे, तो वो भी बहुत भूखी थी। उसने देखा कि इतने मीठे बेर हैं, तो उसका मन, मतलब थोड़ा होता ही है, लालच आ गया, उसका मन करा। पर उसके मन में थोड़ा आया कि ये मतलब मेरा खाना उचित होगा कि नहीं होगा, और ये पता नहीं किसके हैं, और मैं ऐसे खा लूँ। और इधर उधर वो देखी कि कोई है कि नहीं है, पेड़ में देखा कि कोई चढ़ा तो नहीं है, ऐसे देखा। वो थोड़ा, उसने काफ़ी देर परेशान, मतलब थोड़ा हुई उसके बाद में कि मैं लूँ कि ना लूँ, पाप तो नहीं पड़ेगा, किसके हैं। फिर उसने सोचा, उसने बोला, उसके मन ने बोला कि देखो, जो इसमें बेर है वो तो बेर के पेड़ के नीचे हैं और बेर का ढेर लगा है, और बेर के ही मतलब पेड़ के नीचे किसकी ज़रूरत होती तो वो ले जाता, तो नहीं है तो उसको ज़रूरत, तो वो अपना छोड़ गया है, तो लाओ मैं खा लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। तो कुछ वो ले गई, थोड़े बहुत जितनी उसको ज़रूरत थी उतने ले गई, और बाकी उसने वहीं पे ढेर छोड़ दिया।
तो फिर वो भी चली गई। कुछ देर बाद ऋषि और खड़े रहे। कुछ देर बाद एक और तपस्वी आए, उनके हाथ में कमंडल वगैरह सब था, अपना टीम टाम जो भी था, तो वो था, वो आ रहे थे। उन्होंने जब उस बेर ढेर को देखा तो वो बोले हरे माया हरे माया, बस मुस्कुराए और बस चले गए। उन्होंने उस बेर के ढेर को ना देखा ठीक, बस इतना देखा कि कहाँ है, बस देखा और मुस्कुराए। भूख उन्हें भी बहुत थी, पर वो चले गए। अब हम रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी में हम ये कैसे जानेंगे कि कौन इसमें रजोगुणी था, कौन सतोगुणी और कौन तमोगुणी? तो तमोगुणी इसमें वो था। तमोगुणी का मुझे लगता है कि मैंने तमोगुणी का विस्तार नहीं बताया कि इसमें तमोगुणी का मतलब, तमोगुणी वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है कि केवल हमें खाना है, हमें हमारा जीवन का गुजारा अच्छे से होना चाहिए, दुनिया जाए। आप समझदार हैं आगे उसको मैं वो शब्द में बोलना उचित नहीं समझती। तो वो उसके बाद में आता है हमारा रजोगुणी। रजोगुणी जो होता है वो सोचता है कि हमारा तो मतलब जो भी है, हम जो व्यवसाय करें उसमें हमारा भला हो, पर हमारी इच्छा ये रहेगी कि हमारी वजह से किसी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा क्या मतलब तकलीफ़ ना हो किसी को ज़्यादा, थोड़ा वो पाप पुण्य के बारे में चलो कभी दान दे दिया, कभी हवन करा लिया घर में। पर जो तमोगुणी होता है उसको कोई मतलब नहीं है ना हवन से ना किसी दान से, उसको केवल अपने खाने पीने से। पर जो रजोगुणी है उसको थोड़ा ये होता है कि कभी हवन करा देता है, कभी पूजा कर लेता है, धूप बत्ती रोज कर लेता है, और भाव उतना आए ना आए मगर वो अपने पर वो अपना भी करता है, किसी का हानि ना हो ये थोड़ा सोच लेता है। और जो सतोगुणी होता है वो सारी चीज़ें केवल वही भोगता है जो शास्त्र संगत होती हैं, जिससे किसी का भी इतना भी हानि ना हो और जिस चीज़ पे उसका कोई अधिकार ना हो। वो केवल उसी चीज़ को भोगता है जिस पर उसका अधिकार हो, और जिस पर कोई अधिकार उसका नहीं है उस चीज़ को वो नहीं छूता। तो जैसे अब इसमें जो बंदर था उसने कुछ नहीं देखा, ना उसको पाप से मतलब ना पुण्य से मतलब, अपना खाया पिया और चला गया। जो औरत थी उसके मन में आया कि मैं अगर ये बेर खाती हूँ तो ये मेरा पाप पुण्य मतलब कहीं ऐसा तो नहीं पाप पड़े और मुझे लेना चाहिए कि नहीं। उसने थोड़ा विचार किया, पर जो सतोगुणी था उसको कोई मतलब नहीं है, उसको हर चीज़ बस माया है। और वो बेर के उसमें डिफाइन उसने कैसे किया कि ये मेरा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो अगर ये बेर के पेड़ के नीचे ऐसे ही बिखरे पड़े होते तो उन बेरों को वो ऋषि खा सकते थे, वो खा लेते, उठा के खा लेते। पर उन बेरों को किसी ने एक ज़मीन साफ करी, उस बेरों को तोड़ा, फिर उनको एक ढेर लगाया। इसका मतलब है ये किसी की मेहनत का है, किसी ने उस पर मेहनत करी है। हाँ, प्रकृति की चीज़ हम उपभोग कर सकते हैं वो उतनी हद तक जिससे प्रकृति की हानि ना हो, प्रकृति की हानि ना हो। और उसके अंदर तो वो बीन के बेर खा सकते थे, पर बेरों का ढेर लगा था। इसका मतलब किसी ने उन बेरों पे अपना परिश्रम किया उन बेरों को इकट्ठा करने के लिए। तो उन ऋषि जो तपस्वी थे उन्होंने उन बेरों को इसीलिए हाथ नहीं लगाया कि ये किसी की मेहनत है, और जिस चीज़ पे मैंने मेहनत नहीं करी है उस चीज़ को उपभोग करने का मुझे कोई मेरा वो नहीं बनता है, राइट नहीं बनता है, और मुझे इसका उपभोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने माया समझ के बस चले गए। तो इससे हमें ये फ़र्क पड़ता है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो चीज़ हमारे सामने कभी कभी ऐसा आता है, कोई अवसर आता है, कोई हमारे सामने कोई एक ऐसी चीज़ आती है जिस पे हम बिल्कुल ऐसे होता है कि हमें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम सीधा उसको झपट के पकड़ेंगे बंदर की तरह, या थोड़ा सोचे विचारेंगे लेडी की तरह, या फिर हम उस चीज़ को हमारे लिए बहुत हितकर है पर किसी की वो उस पर हमारा अधिकार नहीं है तो हम उसे जाने देंगे कि कोई बात नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है, पर हम और मेहनत करेंगे, परमात्मा में देख रहा है, हमें ट्राई करेंगे, हमें कहीं से न कहीं से मदद करेगा, हम उसे छोड़ देते हैं और वो मदद करता ज़रूर है, इतना तो पक्का है।
तो इससे ऐसे तो उन्होंने बोला कि ऋषि ने फिर बोला कि आप समझ गए कि कैसे डिफाइन करते हैं। तब उनकी पत्नी ने बोला कि हाँ, मतलब उन्होंने फिर बताया कि मतलब रजोगुणी जो होता है वो जो तमोगुणी होता है वो सोचता विचारता नहीं, जो रजोगुणी होता है वो थोड़ा सोचता है, जो सतोगुणी होता है वो सोच विचार का कोई मतलब ही नहीं है, उसको साफ साफ दिख जाता है कि किस चीज़ पे मेरा अधिकार नहीं। और ये हर इंसान के अंदर आत्मा में एक अलार्म होता है, जब भी हम गलत काम करते हैं, जब भी हमारे मन को, अंतर मन को पता होता है, ये चीज़ मैंने खुद महसूस करी, हमको पता होता है, पर हम फिर भी कई बार गलत कर देते हैं और उसका भुगतना हमें ही पड़ता है बाद में। तो वो भी ठीक है, वो भी बैलेंस करता है कहीं ना कहीं शिव शक्ति। हम जब गलतियाँ करते हैं फिर उसको सुधारते हैं तो फिर हमें पता चलता है ना कि हमने कहाँ क्या किया और उसका हमें क्या मतलब देखो अंधकार और प्रकाश दोनों होते हैं। तो अगर गलती हो जाते हैं तो हमें ग्लानि में नहीं आना है, हमें अपराध बोध में नहीं आना है, और बस गलती हो गई करके क्षमा मांगनी है और फिर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। फिर वो गलती आगे चल के नहीं करनी है। बस हमें इस तरह से अपने जीवन को बिताना है। आई होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के ज़रूर करना कि कहानी कैसी लगी और आप क्या समझे, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करना ही है। थैंक यू।